अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया, क्योंकि उसने स्टार्ट बहुत पहले ले लिया था और हम ठंडा दूध पी के सोए हुए थे पाकिस्तानी, जो अभी तक सोए हुए हैं। अभी सोए हुए हैं, हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मिसालें दे दे के उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया जो है वो एक आईटी हब है और जो पाकिस्तान है उसमें अभी तक हम ये सोच रहे होते हैं जी कि हमारी कार्डलेस ट्रांजैक्शन भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। आप पाकिस्तान को कहाँ पे देख रहे हैं और 2023 में आप इंडिया को कहाँ पे देख रहे हैं? इंडिया जो है वो तो मेरे लिहाज से तो काफ़ी तरक्की कर गया है। हमारी जो यूथ है उसमें तो कुछ और ही जज्बा है, वो तो लड़ने लड़ाने की, मरने मराने की बातें करते हैं। तो अब ये लड़ने मरने की बातों से निकल के प्रोग्रेस की तरफ कैसे जाया जा सकता है, यूथ कैसे जा सकती है? बिल्कुल, आई थिंक ये मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। मीडिया को बताना चाहिए। 1991 तक हमारी इकॉनमी इंडिया से बहुत अच्छी थी। 1991 में इंडिया बैंकरप्ट हो चुका था, उनके पास सिर्फ $1 बिलियन रह गया था। उन्होंने अपना जो गोल्ड है वो रिजर्व करवा दिया था IMF के अंदर कि हमें पैसे दे दो, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने लास्ट टाइम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्सपोर्ट किया है। वो हम जो नेगेटिव थॉट्स में पड़ी रहती है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारे साथ ये करता है, क्या यंग जनरेशन अगर इस साइड पे पड़ी रहेगी तो क्या पाकिस्तान इस नेगेटिव सोच के साथ तरक्की कर सकता है? अभी जो उनका प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाई है, काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपने आप को मनवाया, उन्होंने लोहा मनवाया कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर इस तरह से काम करे तो वो डेवलप कर सकता है चीज़ों को। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूँ फैसल और आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी यूथ, उससे पूछने ये जा रहा हूँ कि 2023 में इंडिया को कहाँ पे स्टैंड करता देख रहे हैं, पाकिस्तान को कहाँ पे स्टैंड करता देख रहे हैं। और मैं विजन्स की बात करूँगा, मैं एजुकेशन की बात करूँगा, मैं उनकी पॉलिसीज़ की बात करूँगा कि जो इंडिया है वो किस पॉइंट पे जो है वर्किंग कर गया और आज इतना ज़्यादा आगे निकल गया, और पाकिस्तान जो है किस पॉइंट पे उनको फोकस नहीं कर पाया और पीछे से पीछे चला गया और बैंकरप्सी की तरफ चला गया। ये तो हालात देख लें। अभी मैं उनसे बड़े टेक्निकल क्वेश्चन ये करने जा रहा हूँ कि वो मुझे पॉइंट्स बताएं, वो पाकिस्तानी यूथ को क्या लगता है वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा वर्किंग की, कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्किंग की, कहाँ उन्होंने कौन से पॉजिटिव स्टेप उठाए और आज वो चाँद को छू रहा है। सारे सवालों के लेंगे जवाब पाकिस्तानी स्टूडेंट से, पाकिस्तानी यूथ से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली अहमद। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट BBA का स्टूडेंट था, अब मेरी स्टडी हो गई है कंप्लीट, लेकिन अब मैं अपना बिजनेस करता हूँ। ठीक है ब्रदर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी सिर्फ हम स्टूडेंट्स और यूथ से ही पूछ रहे हैं कि वो पाकिस्तान को 2023 में आज कहाँ पे स्टैंड करता देख रहे हैं और इंडिया को 2023 में कहाँ पे स्टैंड करता देख रहे हैं। आई थिंक अगर हमने कंपैरिजन करना है तो हमें हिस्ट्री से स्टार्ट करना पड़ेगा कि हम दोनों जो कंट्रीज़ हैं हमने एक साथ ही स्टार्ट किया, लेकिन अब इंडिया जो है वो एक IT हब है और जो पाकिस्तान है उसमें अभी तक हम ये सोच रहे होते हैं जी कि हमारी कार्डलेस ट्रांजैक्शन भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। यहाँ पे हमारे पास अमेज़ोन आता है तो वो लोग सोचते हैं जी कि हम बंद कर दें, यहाँ पे क्या कहते हैं पेपाल का अकाउंट नहीं हम लोग खोल सकते। लेकिन इस तरह के जो मसले हैं, दरअसल हमारी पॉलिसीज़ जो हैं, हमारे जो फैसला साज हैं ऊपर के लोग, उन्होंने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है। और अभी भी जो हमारे मुल्क के हालात हैं, अगर हम लोग इसी तरह ही रहेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि हम एज अ कंट्री सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने बड़ी जो है ना समराइज लफ्ज़ों में दोनों कंट्रीज़ को आज स्टैंडिंग बता दी कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज़ का विजन क्या है, उनका क्या विजन है, वो किस विजन पे चल रहे हैं, पाकिस्तान किस विजन पे चल रहा है? आई थिंक विजन तो क्लियर है। अगर आप विजन क्लियर अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों कंट्रीज़ के हालात से पता लग जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इंडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है? वो लोग देखें, उन्होंने अपना जो मिडिल क्लास है उसको स्ट्रॉन्ग किया है, उन्होंने अपने IT सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे वो लोग फोकस करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप कैसे देखते हैं कि जापान जैसे कंट्री को भी पीछे छोड़ देना, अपनी इलेक्ट्रिक कार्स निकालना, अपनी इलेक्ट्रिक बसें निकालना, इलेक्ट्रिक ट्रेन निकालना, इलेक्ट्रिक ट्रक्स निकालना और बाइक्स निकालना, और क्या कहते हैं कि वो IT में आगे जा रहे हैं। उसके अलावा जो है वो एजुकेशन बड़ा फोकस कर रहे हैं, विजन इस तरह बड़ा क्लियर हो रहा है उनका। देखिए, अभी आपने जापान की बात की थी कि 60s के दौर में पाकिस्तान जो है वो जापान जैसे कंट्री को कर्जा देता था, जर्मनी जैसे कंट्री को कर्जा देता था। बात सारी होती है कि आपकी पॉलिसीज़ की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर आपकी 1900 मैं आपकी बात काट रहा हूँ, 1970 तक पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया की इकॉनमी से बेहतर थी। 1970 के बाद फिर इंडिया ने ऐसा शूट किया है 2023 में वो
दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गई और आज हम बैंक करप्ट हो गए पड़े। देखिए 1970 नहीं 1991 तक हमारी इकॉनमी इंडिया से बहुत अच्छी थी। 1991 में इंडिया बैंकरप्ट हो चुका था, उनके पास सिर्फ $1 बिलियन रह गया था। उन्होंने अपना जो गोल्ड है वो रिजर्व करवा दिया था IMF के अंदर कि हमें पैसे दे दो। वहाँ से उन्होंने अपनी जब देखें एक कंट्री जब सोच लेती है कि हमने ये अपनी जो पुरानी पॉलिसीज़ हैं हमने उनको छोड़ देना है। अब पाकिस्तान जब हम पाकिस्तान में ये पॉलिसीज़ बनाते रहेंगे कि हमने जिहादी तंजीमें किस तरह बनानी है, हमने एक गवर्नमेंट को किस तरह गिराना है, हमने दूसरे को लेके किस तरह आना है, जब तक हम लोग इन्हीं चक्रों में रहेंगे तो हम लोग तो एज अ कंट्री सर्वाइव कर नहीं सकते। यूथ जो पाकिस्तानी यूथ है वो क्या देख रही है फ्यूचर, क्योंकि जो इंडिया की यूथ है वो तो बड़ा पुरुमीद है और बहुत ज़्यादा जो है क्रिएटिविटी कर रहे हैं और बाहर कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तानी यूथ अपने आप को कहाँ पे स्टैंड कर रही है, क्या फ्यूचर देख रही है पाकिस्तानी यूथ अपना फ्यूचर पाकिस्तान से बाहर देख रही है, क्योंकि पाकिस्तान में तो उनका कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमारे तो क्या कहते हैं ना हमारे यहाँ पे कोई स्टडी कल्चर है, यहाँ पे ना हमारा रिसर्च कल्चर है, यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही कल्चर है कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। और ये जो यूथ जो है वो नेगेटिव थॉट्स में भी पड़ी हुई है। क्या हमें पाकिस्तान की यूथ को नेगेटिव थॉट से भी निकलना पड़ेगा, पॉजिटिव थॉट्स की तरफ आना पड़ेगा और अपनी तरक्की की तरफ फोकस करना पड़ेगा, ना कि नेगेटिव थॉट्स हमारा इंडिया वो दुश्मन है, ये हमारा ये है वो है, इससे निकल के हमें ज़रा एजुकेशन पे फोकस करके मुल्क की प्रोग्रेस में काम करना चाहिए या हमें नेगेटिव होना चाहिए? आई थिंक यूथ तो निकली हुई है, यूथ को अब इस चीज़ से कुछ नहीं है कि हमारे यहाँ पे मतलब कि हम इंडिया के साथ ही हमारे रिलेशंस किस तरह है या किस तरह हो सकते हैं। यूथ अभी सिर्फ पाकिस्तान में आउटसाइड ऑफ द पाकिस्तान में कहूँगा कि अपना फ्यूचर देख रही है। यूथ को इससे कुछ नहीं है कि जी हम ये तो हमारे पाकिस्तान का नुकसान होगा अगर क्रीम निकल जाएगी बाहर तो पाकिस्तान का फ्यूचर फिर किसके हाथ में चला जाएगा? अगर पाकिस्तान की यूथ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचे तो वो नहीं ज़्यादा अच्छा। देखिए ये तो हमारे फैसला साजों को सोचना चाहिए और अगर मैं फैसला साजों की बात करूँगा तो सीधी सी बात है हमारी वही सारे फैसले करती है इस मुल्क के अंदर, ये तो उनको सोचना पड़ेगा कि अब उनकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान की तो कोई इज़्ज़त नहीं है, लेकिन उनकी भी अब दुनिया में कोई इज़्ज़त नहीं है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि अगर पाकिस्तान डाउन जाएगा तो वो भी डाउन जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान रहेगा तो हम रहेंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे, क्योंकि मुल्क का जो दारोमदार है वो अवाम पे होता है। तो अवाम को अब सुधरने की ज़रूरत है। आई थिंक अवाम तब भी सुधरेगी जब हमारी पॉलिसीज़ ठीक होंगी। जब तक हमारी पॉलिसीज़ एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगी तब अवाम आई थिंक इंडिविजुअल से ये जो लोग कहते हैं कि जी आप अपने आप को सीधा कर लें, लेकिन एक इंडिविजुअल अपने आप को कितना सीधा कर लेगा? मैं अगर सही रास्ते पे चल भी लेता हूँ लेकिन हमारे यहाँ पे जब पॉलिसीज़ ही नहीं होंगी कोई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक हम अपनी मुल्क की डायरेक्शन पॉलिसी वाइज सही नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फ़हीम। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ब्रदर आज का वीडियो भी जो है उसका टॉपिक भी यूथ के रिलेटेड है। पाकिस्तान की जो यूथ है, स्टूडेंट हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को 2023 पे कहाँ पे स्टैंड करता देख रहे हैं और अपने नेबर कंट्री इंडिया को कहाँ पे स्टैंड करते देख रहे हैं। इंडिया का विजन क्या है, पाकिस्तान का विजन क्या है, दोनों सेक्टर के एजुकेशन सिस्टम का क्या लेना देना है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है वो इधर कैसी है उधर कैसी है, सारे सवालों के जवाब क्या देना चाहेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पूछ लिए हैं एक ही क्वेश्चन में और सारा कुछ स्टार्ट होता है बेसिकली टेक्नोलॉजी से और डेवलपमेंट से। और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की आपने बात की तो इसी पे करते हैं कि दोनों कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया क्योंकि उसने स्टार्ट बहुत पहले ले लिया था और हम ठंडा दूध पी के सोए हुए थे पाकिस्तानी जो अभी तक सोए हुए हैं। अभी सोए हुए हैं, हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मिसालें दे दे के उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बट होपफुली थोड़ी स्टेबिलिटी आती है तो आई थिंक हमारे जो खान साहब थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने आईटी इंडस्ट्री में स्पेशली बहुत कुछ किया है। हमारी एग्रीकल्चर के बाद आईटी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू। फ्यूचर इसी चीज़ का, फ्यूचर तो आईटी का ही है डेफिनेटली। इफ़ वी एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने लास्ट टाइम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्सपोर्ट किया है आईटी के। और हमारा पाकिस्तान में कंपैरिजन किया जाए लास्ट ईयर से तो हमारा उनके 1 to 2% के इक्वल भी नहीं है। हमारा मुश्किल से $1 बिलियन हुआ है, उनका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में। आप खुद कंपैरिजन कर लें वो कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं। सर उन्होंने इस चीज़ को क्यों भांप लिया? पाकिस्तान अभी तक क्यों नहीं भांप रहा और कैसे पाकिस्तान भी इंडिया की तरह आईटी एंड टेक्नोलॉजी के एजुकेशन को फ़रोग दे सकता है? हमारे स्टूडेंट जो यूथ है उसमें ये जज्बा होना चाहिए
कि जो है हमें आईटी टेक्नोलॉजी में कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन हमारी जो यूथ है उसमें तो कुछ और ही जज्बा है। वो तो लड़ने लड़ाने की, मरने मराने की बातें करते हैं। तो अब ये लड़ने मरने की बातों से निकल के प्रोग्रेस की तरफ कैसे जाया जा सकता है, यूथ कैसे जा सकती है? बिल्कुल, आई थिंक ये मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। मीडिया को बताना चाहिए, मीडिया को सही गाइड करना चाहिए, क्योंकि जो मीडिया पाकिस्तानी यूथ को मोटिवेट कर सकता है ना, वो और कोई भी इदारा नहीं कर सकता। सर मैं इसीलिए तो मिसालें कंपैरिजन, अगर मैं आपको मिसाल दूं कि आपका एक पड़ोसी है, तो मैं आपको, आप स्टूडेंट, आप सोए हुए हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आपका पड़ोसी जो है वो उठा हुआ है और देखो वो आज एक गाड़ी में बैठा हुआ है, कल वो उससे बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ है, आज वो 1 लाख नहीं 10 लाख कमा रहा है, तुम 20,000 कमा रहे हो, तुम नीचे जा रहे हो, तो मैं तुम्हें उठाऊँगा, मैं तुम्हें मिसाल दूंगा तो उठ जाएंगे कहीं ना कहीं। मैं तो इस कोशिश में हूँ कि पाकिस्तानी यूथ पॉजिटिव हो जाए, उठ जाए, नेगेटिव चीज़ों से निकल जाए और तरक्की की तरफ निकल पड़े। जैसे आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हालांकि आपका एक सोशल चैनल होगा आई थिंक, यूट्यूब चैनल। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर काफ़ी सारे नौजवान आते हैं और पॉजिटिव क्वेश्चनिंग एक रेलेवेंट होनी चाहिए। क्वेश्चन भी रेलेवेंट होगा तो हम रेलेवेंट आंसर देंगे। अभी जो आपने क्वेश्चन किया वो बहुत ही वैलिड और टू द पॉइंट क्वेश्चन है, और हमारे जो अभी करंट इरा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग है, और इसकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है। अब मसला सिर्फ यहाँ पे ये है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करते तो हम लोग खुद भी डेवलप नहीं हो पाएंगे, हम अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ही हम शुमार होंगे। इवन हमारे से बांग्लादेश आगे निकल चुका है, हमारे से नेपाल भी इवन के आगे निकल जाएगा। इवन तो उनकी इकॉनमी तो अफगानिस्तान की भी हमसे बेहतर है, अफगानिस्तान की भी हमसे बेहतर है। अब मसला यहाँ पे ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी है। हमारे यहाँ डिफरेंट किस्म के इदारे हैं, मैं डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं करूँगा क्योंकि हम सारे ही जानते हैं वो कौन है। अभी तो सारे नौजवानों को पता लग चुका है कौन हमारे साथ क्या कर रहा है, जो कि टाइम ही बताएगा और आवाम की पावर ही बताएगी। जो लोग समझते हैं ना कि हम लोग खुद एक इंस्टीट्यूशन जो भी कह रहा है कि हम लोग खुद एक लॉ हैं या हम लोग खुद एक आइन है, उनको पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी यूथ आने वाले दौर में बताएगी कि असल में पावर कौन है और किस इदारे की क्या औकात है। अच्छा, मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की। आज जो दुनिया है वो इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक ट्रक्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, दुनिया छोड़ के हमारे नेबर दुनिया को हम साइड पे कर देते हैं। जो हमारे इर्द गिर्द उनकी बात कर लेते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं, वो हर चीज़ इलेक्ट्रिक की तरफ चले जा रहे हैं। जापान जैसी कंट्री को उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पीछे छोड़ दिया है। तो पाकिस्तान में भी वही 70 चल रहे हैं, वही यामा बब के चल रहे हैं। तो पाकिस्तान इस तरह का क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रहा? पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं इस तरफ निकल रही? ऑटोमोबाइल गाड़ियों के आपने पीछे सुना, इंडस मोटर बंद हो गई, टोयोटा बंद हो गई, सुजुकी वाले टायर बनाना बंद हो गए, सर्विस टायर्स बंद हो गए। तो हम बंदिश की तरफ जा रहे हैं और इंडिया जो है वो दिन ब दिन एक कंट्री को क्रॉस करता आगे निकल जाता है। बेसिकली इसकी वजह मेरे ख्याल से ये हो सकती है कि क्योंकि हमने इंडस्ट्री को फ़रोग नहीं दिया ऑटोमोबाइल की। हमने लोकल अपनी इवन के हमने लोकल बनाने के हम लोग असेंबल करके भी उसको सही से बना नहीं पाए उसको। असेंबल ही करते हैं अभी तक। हाँ, अभी तक भी असेंबल कर रहे हैं, चलो वही सही से करते रहे, वो भी आई थिंक एनफ होगा। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को फ़रोग उस तरह से मिल सकता है अगर हम लोग ख़ुद उसमें डेवलप करें चीज़ें, हम लोग उसकी स्टडीज़ करें। यूनिवर्सिटीज़ में ऑटोमोबाइल के ऊपर आई थिंक या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होगा आई थिंक, बट एज सच कोई हमने तो ठान ली है ना कि चाइना से या बाहर से जो चीज़ आ गई हम बना के अपने लोगों को दे देंगे। अपनी नहीं बना रहे, इंडिया अपनी बना रहा है। आपने सुना होगा वहाँ पे टाटा ग्रुप है, वहाँ पे महिंद्रा थार जैसी जो जीपें हैं वो 10-10 लाख की मिल रही हैं, जो हमारे तरफ वही 4 करोड़ की मिलेंगी। बिल्कुल, यहाँ पे आई थिंक जो हमारा एंड यूज़र है ना, जो यूज़ कर रहा है ऑटोमोबाइल को, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तानी ही है। वहाँ पे उनका डिफरेंट एंड यूज़र है। फॉर एग्जांपल उनका एंड यूज़र एक पाकिस्तानी भी हो सकता है, उनका एंड यूज़र एक दूसरी कंट्री से भी हो सकता है, इंडिया का खुद अपना हो सकता है या बांग्लादेश से हो सकता है, इवन के यूके यूएई इन कंट्री से भी हो सकता है। हमारा पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है ऑटोमोबाइल का जो है डेवलपमेंट ना होना, क्योंकि हम लोग अपनी ही जो ऑलरेडी ऑटोमोबाइल्स हैं ना, हम लोग उन्हीं को दोबारा से यूज़ कर रहे हैं। एक बंदा जब यूज़ कर लेता है उसको दोबारा सेल कर देता है प्रॉफिट के ऊपर, फिर वो बंदा यूज़ करके उसको फर्दर सेल कर देता है। नई चीज़ की तरफ हम नहीं जा रहे, नई चीज़ की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे। अगला मेरा लास्ट टॉपिक आपसे ये है, अब आ जाते हैं एजुकेशन की तरफ। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, कैसे स्टूडेंट प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे उनको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा है, और इंडिया कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा है। आप देखते हैं दुनिया में हर जगह पे जो इंडियन ओरिजिन CEOs छाए हुए हैं, इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं बड़ी बड़ी पोस्ट्स पे बैठे हुए हैं, जॉब उनको बड़ी आसानी से मिल जाती है क्योंकि उनका सिस्टम पीछे बहुत प्रैक्टिकल है। हमारा सिस्टम कहाँ पे स्टैंड है और इंडिया का सिस्टम कहाँ पे स्टैंड है 2023 में एजुकेशन?
एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इंडिया की एक तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको एक बड़ा एज मिलता है। लेकिन अगर पॉपुलेशन ज़्यादा तो उनके प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होंगे। पॉपुलेशन का तो मसले भी ज़्यादा बढ़ते हैं। अब ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम है लेकिन वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे होते हैं, ये एक प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा होता है पॉपुलेशन। बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रहा था कि उन्होंने जिस तरह से उसको कंट्रोल किया हुआ उन प्रॉब्लम्स को, और जिस तरह से उन्होंने डेवलप किया खास तौर पे अपना एजुकेशन सेक्टर। अभी जो उनका प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाई है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपने आप को मनवाया, उन्होंने लोहा मनवाया कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर इस तरह से काम करे तो वो डेवलप कर सकता है, चीज़ों को कर सकता है। विजन जिसके पास हो, जिसके पास स्टेबिलिटी हो, जिसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, इदारे अपना अपना काम करें और प्राइम मिनिस्टर को अपना काम करने दें। और उसने आई थिंक डेवलपमेंट की है एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बेटर कैसे हो सकता है? आपने पढ़े हैं, आप गुजरे हैं सिस्टम से, कुछ सजेशन दे दें आखिरी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इस तरह से सही हो सकता है कि अगर हम क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर्स इम्प्रूव करें, क्योंकि हमारे जो जितने भी अच्छे प्रोफेसर्स हैं वो या तो जब डिग्री बाहर करने जाते हैं डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी, तो वो वहीं पे रह जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है, वापस नहीं आते। अदरवाइज़ जो अभी हमारे करंटली हैं उनको भी आई थिंक अप टू डेटेड नॉलेज, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, बट दे शुड इम्प्रूव देयर करंट नॉलेज, स्पेशली टेक्नोलॉजी नॉलेज। अगर वो ये चीज़ें साथ साथ इम्प्रूव करते हैं और अगर कॉम्पिटेंसी थोड़ी सी आती है हमारे एजुकेशन सेक्टर में, फिर पाकिस्तान प्रोग्रेस कर सकता है। हायरिंग और फायरिंग का अगर निज़ाम बहुत ज़्यादा प्रॉपर कॉम्पिटेंट हो जाए तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से एजुकेशन सेक्टर में कर सकता है बहुत ज़्यादा जल्दी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सकलैन। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है ब्रदर। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक भी स्टूडेंट का ही है। आज हम सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि 2023 में आप पाकिस्तान को कहाँ पे देख रहे हैं और 2023 में आप इंडिया को कहाँ पे देख रहे हैं? इंडिया जो है वो तो मेरे लिहाज से तो काफ़ी तरक्की कर गया है। उनकी जो देखें ना आप, अब जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी काफ़ी तरक्की कर ली है। और पाकिस्तान में देखें आप, अगर कोई आर्टिस्ट है वो नाचता गाता है या फिर जैसे भी अपनी रोज़ी कमाता है वो, तो उसे मिरासी कंजर कह के ना धुतकार दिया जाता है। वहाँ पे आर्टिस्ट की भी कदर है। हाँ, वहाँ पे और क्या फैक्टर्स हैं? और इंडिया को आज कहाँ पे देख रहे हैं? बाकी फैक्टर्स, अगर एजुकेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो कहाँ पे आज स्टैंड करता है इंडिया नज़र आ रहा है? इंडिया मेरे लिहाज से पाकिस्तान से काफ़ी आगे जा रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ना उसमें काफ़ी एजुकेशन को कहाँ पे देख रहे हैं? एजुकेशन, उनका एजुकेशन सिस्टम काफ़ी बेहतर है पाकिस्तान से। अभी ये 2003 से किताबें ही नहीं बदली गई पाकिस्तान में, तो ना कोई बोर्ड की में कोई भी तब्दीली आई है, ना किताबों में तब्दीली आई है। और उधर का एजुकेशन सिस्टम देखा जाए वो पाकिस्तान के लिहाज से काफ़ी बेहतर है। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप इंडिया को कहाँ पे देख रहे हैं? जापान जैसे कंट्री को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, गाड़ियाँ बनाने में, मोटरसाइकिल बनाने में, अपनी चीज़ों के प्रोडक्ट बनाते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? उधर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है ना दी जाती है, वैल्यू दी जाती है। तो उस लिहाज से देखें, हर बंदा अब अपना अलहदा से बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है इंडिया में। जो भी है उनको फंडिंग भी मिलती है और गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर सपोर्ट मिलती है, सपोर्ट भी दी जाती है उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से। लिहाजा पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान साइड पे पाकिस्तान की बात की जाए तो 2023 में पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान फ़िलहाल तो देखा जाए तो डिफ़ॉल्ट होने के करीब ही है। IMF से कर्जा नहीं मिल रहा बस। हमारे डिफेंस मिनिस्टर तो कहते हैं हम हो चुके हुए हैं। हाँ, ऐसे ही है, डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान कर जा तो चुका है। क्या वजह है कि पाकिस्तान अपने नेबर कंट्री से नहीं सीख रहा, अभी तक भी नहीं सीख रहा, आंखों पे पट्टी बांधी हुई है? हालांकि हमें आज जो है वो यूट्यूब का दौर है, गूगल का दौर है, हर चीज़ का हमें जो है वो सर्च कर लेते हैं कि इस टाइम इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, ये हमारे पाकिस्तान की बेहतरी करने के लिए क्यों नहीं ऐसी कर रहे जैसे कि इंडिया के पॉलिटिशियंस इंडिया को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं? दरअसल कसूर सारा पॉलिटिशियंस का नहीं है। पॉलिटिशियंस तो अपनी तरफ से पूरा यानी कि कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, लेकिन अवाम को भी चाहिए कि थोड़ा बहुत करे, अवाम भी तरक्की की तरफ आए, तरक्की पजीरी की तरफ ना जाए। अच्छा, अवाम जो नेगेटिव थॉट्स में पड़ी रहती है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारे साथ ये करता है, क्या यंग जनरेशन अगर इस साइड पे पड़ी रहेगी तो क्या पाकिस्तान इस नेगेटिव सोच के साथ तरक्की कर सकता है? पाकिस्तान तरक्की तो
आहिस्ता आहिस्ता हो ही रही है, वो तो आपको पता है, लेकिन फिर भी ऐसी सोच अगर वो नहीं रखते हमें भी नहीं रखनी चाहिए, हम नहीं रखते तो उन्हें भी नहीं रखनी चाहिए। पॉजिटिव सोच होगी तो फिर पाकिस्तान बदलेगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर दुश्मनों में रहेंगे तो कहीं चेंज नहीं आएगा, अपनी जो है प्रोग्रेस है उस पर भी हम फोकस नहीं करते। जी बिल्कुल। जी, तो आपने देखा पाकिस्तानी यूथ का रिएक्शन। आप किस किस पॉइंट पे एग्री करते हैं, आप अपनी ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो कैसी लगी, क्या क्या उन्होंने सही कहा, क्या क्या उन्होंने गलत कहा, सारा कुछ कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि इंडिया ने 5-7 जो मेन है वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। यूथ, जो इंडिया की यूथ है उस पर बहुत वर्किंग की उन्होंने। आज वही यूथ इंडिया को बहुत बेनिफिट दे रही है, बाहर कंट्रीज़ में भी दे रही है, अब कंट्री के अंदर रह के भी दे रही है। एजुकेशन, बहुत ज़्यादा एजुकेशन उन्होंने फोकस की, लोगों को इतना पढ़ा दिया, इतना एजुकेटेड कर दिया कि वो आज तरक्की में उनका राज बनते जा रहे हैं। क्योंकि मुल्क की तरक्की होती है उसकी आवाम से, आवाम पढ़ी लिखी होगी, काबिल होगी तो मुल्क की तरक्की कर जाएंगे। तीसरा पॉइंट, उन्होंने फ़ॉरेन पॉलिसी बड़ी बेहतरीन रखी हुई है। उन्होंने सब जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ ऐसे घुल मिल गए हुए हैं, ब्लॉक में नहीं गए हुए। चौथा पॉइंट कि वहाँ पे एक विजन चल रहा है, और विजन किस चीज़ का चल रहा है? आईटी एंड टेक्नोलॉजी का, और इंडिया को डिजिटल करने का। सारा कुछ वो डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, सारा कुछ वो डिजिटल कर गए हुए हैं। वो आज पाकिस्तान से 50-100 क्या 150-200 साल आगे की सोच में चले गए हुए हैं और आगे की प्रोग्रेस कर रहे हैं। और भी मैं कुछ पॉइंट्स, मेडिकल एजुकेशन, फार्मेसी, मैं कौन कौन से पॉइंट्स गिनवाऊँ जिन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्किंग की, जिसकी वजह से उन्होंने आगे निकला। सबसे ज़्यादा जो है उन्होंने यूथ पे बहुत काम किया, उनकी यूथ बहुत आगे निकल रही है। वहाँ पे पाकिस्तान इन पॉइंट्स से लूज़ कर गया, और अगर इन पॉइंट्स पे पाकिस्तान वर्किंग करे, अभी भी करे, तो पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो को कर ले लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट।